एक पर्वत के ऊपर एक बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक पक्षी रहता था जिसकी बीट भूमि पर गिरते ही हमेशा सोने में बदल जाया करती थी। एक दिन एक शिकारी उस स्थान पर पक्षियों को पकड़ने गया। उसके देखते देखते पक्षी ने बीट की। बीट भूमि पर गिरी और सोने में परिवर्तित हो गई। शिकारी आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपने मन में सोचा, मैं तब से पक्षियों को पकड़ रहा हूँ जब मैं एक छोटा बालक था, किंतु मैंने कभी भी किसी पक्षी की बीट को सोने में बदलते हुए नहीं देखा। उसने किसी भी प्रकार उस पक्षी को पकड़ने का निश्चय किया, अतः उसने वृक्ष पर जाल लगा दिया। नादान पक्षी ने ना तो शिकारी को देखा और ना ही जाल को, और फंस गया। शिकारी ने उसे उस जाल से निकालकर पिंजरे में डाल दिया, किंतु शिकारी ने सोचा, यदि राजा को इस अजूबे के बारे में पता लगा तो वे निश्चय ही पक्षी को मुझसे ले लेंगे। इसके बजाय मैं स्वयं ही राजा के पास जाकर इस अद्भुत पक्षी को उपहार में दे देता हूँ। वे प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे मेरा इनाम भी मिल जाएगा। अगले दिन शिकारी पक्षी को लेकर राजा के पास गया और उसे सारी बात बताई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने मंत्री को बुलाकर पक्षी को सुरक्षित रखने और अच्छे से अच्छा भोजन खिलाने को कहा, किंतु उसका मंत्री बीट वाली बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। महाराज, आप एक शिकारी की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है कि किसी पक्षी की बीट से सोना प्राप्त हो? अतः मेरी आपसे विनती है कि पक्षी को पिंजरे से मुक्त कर दिया जाए। मंत्री ने कहा। राजा ने मंत्री की बात मान ली और पक्षी को मुक्त कर दिया। जैसे ही पिंजरे का द्वार खुला, पक्षी निकट के दरवाजे पर जा बैठा और उसकी बीट नीचे गिर पड़ी। बीट तुरंत ही सोने में बदल गई। अब इससे पहले कि राजा अपने सेवकों को पक्षी को पकड़ने का आदेश देता, पक्षी उड़ गया। असंभव लगने वाली बात की भी भली प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए।